गरम ऑयल के अंदर बैंगन डालें और कमाल देखें कि आपने कभी बैंगन को फ्राई करके बनाया है। यकीन करें, अगर आपने ये रेसिपी इस तरीके से बना ली ना, तो आपके घर वाले और बच्चे आपसे मांग मांग कर खाएंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बैंगन की रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बैंगन की कटिंग कर लेनी है। 4 पीसीज इस तरीके से काट लेंगे। 3 पाव मैंने बैंगन लिए थे। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद टमाटर के 2 स्लाइस इस तरीके से काट लेंगे। इसके बाद पैन में डाल देंगे ऑयल, 2 कप ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। इस तरह से इसमें डाल देंगे तमाम बैंगन और इनको हमने फ्राई कर लेना है। मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लेंगे। हल्का सा इसमें कलर आना शुरू हो गया है। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। जैसे ही बैंगन में हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट होगा, तो इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चें। इनको भी हमने साथ ही हल्का सा फ्राई कर लेना है। हरी मिर्च डालते ही ये फ़ौरन से फटना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसलिए हमने इसको सिर्फ चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। इसके बाद हरी मिर्चों को निकाल कर दूसरी प्लेट में रख लेंगे और बैंगन को और टमाटर को हल्का सा यहाँ पर फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि टमाटर और बैंगन हल्के से सॉफ्ट हो जाएं और इनके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। देखिए अच्छा सा कलर आ गया है। तमाम ऑयल में से बैंगन और निकाल लेंगे टमाटर। अब इसी ऑयल के अंदर डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज से चॉप करके डाल देंगे और इसको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें आधी चम्मच डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। इसको 1 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लेंगे। यहाँ पर देखें प्याज और लहसुन में हल्का सा कलर आ गया है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे मसाले। 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और साथ ही 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। ये ज़रूर डालने, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आधी चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे और नमक थोड़ा सा कम था, 1/4 चम्मच नमक और इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा कप डाल देंगे पानी। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी इसलिए डाला है ताकि मसाले पैन में नीचे ना लगें और मसालों का कच्चापन चला जाए। यहाँ पर मसाले को हमने हल्का सा भून लेना है। इसके बाद गुलाई में कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। ये वही मिर्चें हैं जो हमने शुरू में फ्राई की थी। अब इस तरह से डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखें टमाटर और बैंगन, इसको मैंने फ्राई करने के बाद एक बाउल में निकाल लिया था। अब मैशर की मदद से इनको हमने इस तरह से मैश कर लेने हैं। इस पॉइंट पर अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर देखें बैंगन के ऊपर से जो छिलका था वो मैंने उतार लिया है और टमाटर और बैंगन को अच्छे से मैश कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से हमने भून लिया है। इसके बाद ये मिक्सचर डाल देंगे इस मसाले के अंदर। तमाम मिक्सचर डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही टेस्टी हमारा ये बैंगन का भुर्ता तैयार है। इसको न्यू स्टाइल से हमने बनाकर तैयार किया है। इस तरीके से बनाना भी आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। साथ ही 1 अदद लेमन का रस इसके ऊपर छिड़क देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा इसको भून लेना है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बैंगन का भुर्ता बनकर तैयार है। आप यकीन करें, इसको बनाएंगे ना तो बाकी सब भूल जाएंगे, क्योंकि वाकई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।